नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। आपको पता होगा, बम्पर आईपीओ लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से काफ़ी भयंकर गिरावट दिखा दी है और अपने एक बहुत बहुत बड़े सपोर्ट जो है 1000 रुपीज़ उसे बचाने के पीछे पड़ा हुआ है। अब देखना ही होगा कि ये जो रिजल्ट आए हैं, क्या ये उस सपोर्ट को बचाने में हेल्प करेंगे या इस रिजल्ट के बाद अगर वो खराब आता है तो एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग टाइम आने वाला है उस 1000 रुपीज़ के सपोर्ट का। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी हमको यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले बता दूं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 715.56 करोड़ है, जो एक साल पहले 766.39 करोड़ रुपीस थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में देखेंगे 695.98 करोड़ थी। बात करें अदर इनकम की तो 9.33 करोड़ है, जो एक साल पहले 12.92 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 724.89, ऑलमोस्ट 725 करोड़, जो एक साल पहले 779.31 करोड़ थी। देखिए, आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो आपको यहाँ जंप देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। खर्चे आप यहाँ पे देखते हैं, खर्चों ने स्थिति को बिगाड़ा या संभाला है। तो देखिए, सबसे पहले परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस 170.86 करोड़ रुपीज़ है, 170.86 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 263 करोड़ रुपीज़ थी। यहाँ पर एक बड़ा पैसा बचता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसी 20 करोड़ है, ऑलमोस्ट लग सकते हैं लगभग ही थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखिए 333.91 करोड़ रुपए है, क्योंकि एक्सपर्ट के बिजनेस है दोस्तों, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ज़्यादा ही होगा। एक साल पहले कितनी थी? 276.66 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब किसमें बात कर लेते हैं हम, किसमें? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की 18.39 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 16 करोड़ रुपीज़ थी। बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की 55.76 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 54.05 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंस यानी टोटल खर्चा अगर आप देखते हैं 601.49 करोड़ है, जो एक साल पहले 634.70 करोड़ है और पिछले क्वार्टर में 583.95 करोड़ थी। ठीक है, अब ये सब खर्चे हो गए दोस्तों। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 123.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 144.61 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 128.26 करोड़ थी। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी सही लक्षण नहीं है दोस्तों। एक अगर आप कह सकते हैं यहाँ से अगर कोई बहुत बड़ी तेज़ी की आपको इच्छा है तो। ठीक है, अब अगर नीचे चलें और हम देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट ऑफ 10 आप कह सकते हैं नेट ऑफ टैक्स एंड ऑल 77.53 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 101.94 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 94.87 करोड़ थी। भयंकर गिरावट है दोस्तों ये। ठीक है, लिटरली में आपको यहाँ पर मोर देन 20% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेस पे। आप ईपीएस अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, ठीक है, ईपीएस अगर आप देखेंगे 1 मिनट में आपको दिखाऊं, ईपीएस में जहाँ एक साल पहले 2 रुपये 55 पैसे थी आपकी ईपीएस, वो घट के अब 2 रुपये के भी नीचे आ चुकी है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2 रुपये 32 पैसे थी। ये डाउनफॉल अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, अब देखिए, कॉमन सेंस तो ये कहता है कि बाजार को शायद अच्छा ना लगे और मुझे लगता है कि लगातार ये वीकनेस इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पर और भी कुछ चर्चा करने के लिए चीज़ें हैं तो भाई 1 सेकेंड थोड़ा और नीचे चल देते हैं, तो ऐसा तो और कुछ भी देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको ईपीएस में गिरावट ही देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ईपीएस में अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे जाएं तो 1325 करोड़ रुपीज़ है टोटल इनकम आपका, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 1500 करोड़ था, ऑलमोस्ट 1500 करोड़। एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा खर्चा क्या है दोस्तों आपका? परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पहला। ठीक है, और उससे जो कि यहाँ पे बड़ी गिरावट है और उससे बड़ा खर्चा है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 619.56 करोड़ रहा है।
ठीक है, यहाँ पर एक बढ़ोतरी है और आप इन सबको जोड़ लें, टोटल एक्सपेंस 1094 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 1189 करोड़ रुपीज़ थी। इसके बावजूद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में यहाँ पर गिरा ही है 230 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपके यहाँ पे गिरावट है। ठीक है, और जब हम लास्ट में चल के देखते हैं ना कि टोटल इनकम क्या है और आपकी ईपीएस का क्या हाल चाल है, तो देखिए यहाँ साफ साफ है, यहाँ का जो आपका ईपीएस है वो ₹5.25 से घट करके 3.87 रुपीज़, यानी 4 रुपये के भी नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये एक वाकई में बड़ा कंसर्न है, जो जिसका आपको देखना पड़ेगा असर कि जब बाजार खुलेंगे मंडे को तब क्या होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू में जाएं तो भाई सबसे पहले चीज़ क्या है, सर्विस सेगमेंट 995.06 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 973 करोड़ था। तो सर्विस सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ोतरी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट है वो इस बार मात्र 305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, ऑलमोस्ट 306 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 428 करोड़ था। तो भाई साहब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में एक भयंकर गिरावट है। ठीक है, अब देखिए जो सर्विस सेगमेंट में है वहां पर बढ़ोतरी हुई है, तो आपका रिजल्ट भी आप देखेंगे तो 285 करोड़ से कमाई आपकी बढ़ के 312 करोड़ हो गई है। और जो टेक्नोलॉजी सेगमेंट है वहां से जो कमाई है, जो 74 करोड़ रुपीज़ थी, वो घट करके 55.66 लाख रुपए हो गई है। यानी आप देखें तो इश्यूज तो है, और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इस प्रकार की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अब अगर हम देखें कि भाई कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जी हाँ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, कितना हम ऊपर लेकर के चलते हैं, देखते हैं 1 मिनट। आप देखें यहाँ पे तो भाई कंपनी ने आप देखें ₹8.40 का एक फाइनल डिविडेंड दिया है, जी हाँ, और एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया है ₹1.65 का। ठीक है, और द डिविडेंड इफ अप्रूव्ड एजीएम शैल पेड आफ्टर द 3rd डे फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ 30th AGM। ठीक है, अगर अप्रूवल हो जाता है इफ अप्रूव एट AGM तो भाई पेड और डिस्पैच ऑन और आफ्टर 3rd डे फ्रॉम द कंक्लूजन, यानी जब AGM होगा तो उससे 3 दिन आप जोड़ लें तो आपको ओवरऑल पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक रीअपॉइंटमेंट भी है मिस्टर वॉरेन केविन हैरिस का दोस्तों, एज CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ टर्म ऑफ 3 साल और 6 महीने दोस्तों। ठीक है, जो 9 सितंबर शुरू होगा और ख़त्म होगा 8 मार्च 2028 को, विच इज़ अ गुड। अब भाई ये तो तमाम प्रकार की चीज़ें हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला मंडे है वहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज में एक शायद बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।